आज देखिए जाए सतगुरु रविदास जी की जयंती में आप सम्मिलित हुए, तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं विकास यादव, समाजवादी जनसभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं 11 साल समाजवादी जनसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और वर्तमान में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मिश्रिक और हरदोई लोकसभा का प्रभारी भी रहा। हर साल की तरह इस बार भी भंडारा जो कराया गया है चिकंदर जी के नेतृत्व में हर साल होता रहा है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग प्रसाद के ग्रहण करते हैं। सुबह से जो तांता लगा, आज मैंने देखा सुबह आया, सुबह से तांता लगा है लोगों का और ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो मैं देखता रहा हूँ, दूसरी बार मैं भी शामिल हुआ इसमें इस बार, तो ये बहुत पुण्य का काम है और जो सिकंदर जी के नेतृत्व में होता आ रहा है। अध्यक्ष, मेरा एक सवाल है, राजनीति को लेकर के उपचुनाव होने वाले हैं और आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उधर बताइए कि क्या लगता है ये जो सीट है कांग्रेस की झोली में जाएगी या सपा की झोली में जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो 37 सीटें और प्रचंड बहुमत की जो सीट हमने हासिल की है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये शामिल हो गया कि भाजपा को रोकने में अगर कोई सक्षम है तो समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की रणनीति थी वो काम आई और हम 37 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे गठबंधन के साथ। ये गाजियाबाद की सीट जो है ये किसकी झोली में जाएगी? कांग्रेस की झोली में जाएगी या समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी? देखिए, हमारा ये नेतृत्व बैठ के अभी ये 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के इस पर बात करेगा, इस पर चर्चा होगी और ये फैसला किया जाएगा कौन सी सीट से कहाँ चुनाव लड़ेगा कौन। ये अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही होगा और वो हम सबको मान्य होगा। इतिहास में पहली बार जो है समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में जो है सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं। मुलायम सिंह के दौर में भी इतनी बड़ी सीटें नहीं मिली है, तो क्या जो पीडीए की रणनीति काम करी गाजियाबाद में पीडीए की रणनीति के तहत ही प्रत्याशी उतारा जाएगा? देखिए, पीडीए की रणनीति के तहत ही हर जगह प्रत्याशी उतारा जाएगा और जो माननीय जी ने पीडीए की रणनीति के तहत इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो हम लोग इसी रणनीति पर ही आगे चलकर काम करेंगे और हमारा पीडीए आगे बढ़ता जाएगा और समाजवादी पार्टी का कारवां और बड़ा होता जाएगा। सिकंदर यादव जी, आज भंडारे का आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में भंडारा किया गया, कौन सा भंडारा याद कर रहे हैं? देखिए, 13वां भंडारा हम सदगुरु साहब कबीर के प्रकट दिवस पे हर साल करते हैं और आप सभी लोग उसमें रहते हैं और उपलक्ष्य सिर्फ इतना है कि हमारी ये इच्छा रहती है कि जो हमारे शहर का गरीब आदमी है उसको भोजन हम लोग दे सकें, और साथ ही साथ साहब के प्रकट दिवस पे करने का एक उद्देश्य ये भी है कि देश में जो विघटन की राजनीति आज बड़े दल कर रहे हैं उस पर अगर कोई चोट कर सकता है तो सदगुरु साहब की शिक्षाएं कर सकती हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता की अगर कोई बात करते हैं सदगुरु साहब करते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि गरीबों को भोजन देने के साथ साहब की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार हो सके और शहर का एक सौहार्दपूर्ण माहौल रह सके। पीडीए की रणनीति को लेकर जो है अखिलेश यादव बिल्कुल नजर आ रहे हैं और पीडीए ने इस तरीके से दिखा भी दिया, पीडीए का जो वोटर था उसने दिखा भी दिया, पहली बार इतिहास में 37 सीटें देने का समाजवादी पार्टी को काम किया है और राष्ट्र के तीसरे नंबर की पार्टी होगी समाजवादी पार्टी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार 12 से 17 में उत्तर प्रदेश में थी तो कुछ बड़े चैनलों ने और बड़ी एजेंसियों ने एक सर्वे किया था, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता राहुल गांधी जी से भी ज़्यादा आई। अब दोनों लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और उसमें जनता ने बहुत बड़ी संख्या में उनका साथ दिया। और पीडीए की रणनीति का अगर आप देखेंगे तो ये 85% लोगों की, जो 85% वो लोग हैं जिन पर संसाधन नहीं है, जिन पर स्वतंत्रता नहीं है, जिनका संविधान खतरे में है, तो वो सब लोग एकजुट हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खाली मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेंगे, आने वाले जो चुनाव हैं हरियाणा में होने, महाराष्ट्र में होने या बिहार में होने, उसमें भी आप देखेंगे पीडीए की रणनीति काम करेगी और बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारत के पटल पर एक बड़े नेता बन के उभरे। गाजियाबाद सीट के उपचुनाव को लेकर बात करें, पीडीए की रणनीति तो गाजियाबाद की सीट बिल्कुल सटीक बैठ रही है और प्रत्याशी के रूप में आप भी तो सटीक बैठते हैं। अगर पार्टी आपसे कहे तो चुनाव लड़ने के लिए तो आप क्या तैयार हैं? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होगा, हमारे प्रभारी जी हमारे बीच हैं, पार्टी आला कमान जिसको भी आदेश करेगा। कोई भी सैनिक कभी भी अपने कमांडर का आदेश को मना नहीं करता, सैनिक का फर्ज होता लड़ने का, तो ये उनको तय करना है। और ये रणनीति सिर्फ इस उपचुनाव में नहीं चलेगी, ये पूरे देश के लिए एक संदेश है। आप जितने भी चुनाव अब आप देखेंगे वो हर एक में ये रणनीति काम करेगी और जो देश का दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, अल्पसंख्यक है, उसने अपने अधिकारों को पहचाना है, उसने जाना है कि उसका संविधान खतरे में, और आज वो एकजुट है और आगे जितने भी चुनाव आएंगे उसमें सब ये काम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सिकंदर जी, देखा जाए प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी भंडारा जो है बड़े जोर शोर से चल रहा है और हजारों लोग इसमें जो है भोजन प्राप्त भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये पूरी पार्टी आगे भी ऐसी निरंतर जारी रहेगी? देखिए राजकुमार जी, आपको जानकारी होगी, बाबा साहब का जो मऊ में जन्म हुआ, हाँ।
तो उनके घर पर साहब के जो उनके दादाजी थे वो सदगुरु साहब कबीर जी को मानने वाले थे, जी जी और उनके घर पे सत्संग होता था, उनकी वाणी सुनी जाती थी। बाबा साहब जब बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने दार्शनिक मेरे गुरु भगवान बुद्ध हैं, आध्यात्मिक मेरे गुरु सदगुरु कबीर साहब हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की जो विचारधारा है वो एकता की विचारधारा है, भारत की विचारधारा है। लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव मिटा के, धर्म जाति पे जो वैमनस्य पैदा है उसको मिटा के एकता की बात करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए विचारधारा है। तो इस भंडारे से हमारा ये उद्देश्य रहता है कि गरीब लोगों को भोजन मिले और साहब की विचारधारा का फैलाव। आपको देखिए यदुवंशी वंश से आते हैं और देखा जाए कहीं ना कहीं वहाँ रामकृष्ण की बात होती है, लेकिन एक तरफ कबीर पंथी की अगर बात की जाए तो वहाँ इन सबको नकारा जाता है। तो इस तालमेल को कैसे आप बैठा के रखते हैं? देखिए, ये जितने भी दुनिया में धर्म है वो सब मनुष्य सर्जित है, मनुष्य ने बनाया। कोई भी बच्चा जब पैदा होता ना तो उसका कोई धर्म होता, ना जाति होती है, ना कोई असमानता होती है। तो मनुष्य ने ये ऊंच नीच भेदभाव पैदा किए और सारे साहब कबीर सदगुरु साहब कह के गए कि सारी दुनिया का, सारे संसार का मालिक एक है। गुरु जो बड़े हैं वो गोविंद से बड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बता। तो साहब का जो पंथ है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में एकता, समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। देखा जाए इस समय पूरा देश जो है तमाम आपदाओं से जूझ रहा है और आप सदगुरु के मानने वाले हैं, सदगुरु महाराज के माध्यम से कुछ सुख शांति का संदेश देना चाहते हैं, तो इन शब्दों से देखिए, 3 दिन पहले यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर था, 3 या 4 दिन पहले 52 डिग्री भी दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ, और आज आप टेम्परेचर देखिए 39। तो साहब का जहाँ भी सतनाम होगा, जहाँ अच्छाई की जाएगी, जहाँ भंडारे किए जाएंगे, सत्संग किया जाएगा, तो वहाँ ईश्वर की कृपा होती है। आप सहज कल से देख लीजिए, हमारे हलवाई बैठे थे तो वो कह रहे थे बहुत सारे कूलर लगेंगे, पंखे लगेंगे, बहुत दिक्कत होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, और आप 12 साल से लगातार आप भी मेरे भंडारे में आ रहे हो। तो ईश्वर का नाम जहाँ भी स्मरण किया जाएगा, सच्चे मन से किया जाएगा, तो वहाँ शक्तियाँ, प्रकृति आपका साथ देगी। आखिर में जल्दी जल्दी अगर गाजियाबाद की जनता से कुछ कहना चाहते हैं, अगर अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है इस चुनाव में, तो क्या कहेंगे गाजियाबाद की जनता? ये मेरा विषय नहीं, मैंने कहा ना, ये निर्णय तो आला कमान का है, आप लोगों का है। मैंने तो कहा कि हम उनके हर निर्णय का सम्मान करेंगे, जो उनका आदेश होगा, जो जनता का आदेश होगा। और मुझे, आप 12-13 साल से आप देख रहे हैं, मैं 2012 में चुनाव लड़ा, तो मैं कभी भी समाज से पीछे नहीं हटा। मैं समाज में चुनाव लड़ूं, नेता बनूं ना बनूं, मैं हमेशा अपने समाज में ऐसे ही रहूंगा। और जो हमारे कर्म का फल होगा, सदगुरु महाराज के जो प्रेरणा होगी, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, जनता का जो निर्णय होगा, वो हमेशा हमारे सर माथे पर।